साइबर सिटी गुरुग्राम में अपने आशियाने के लिए अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को खर्च करते हैं, वही लोग अब अपने आशियाने के लिए बिल्डर्स के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के सेक्टर 69 से सामने आया है, जहां पर ओएसबी बिल्डर्स का प्रोजेक्ट बीते 2018 से लेट चल रहा है। 2018 में हमने ये मकान भरा था, हमें अलॉटमेंट हुआ था 2018 में। ठीक, उसके बाद में काम शुरू हुआ। काम थोड़ा स्लो शुरू से ही था, बट काम चल रहा था। कोरोना आया, काम रुक गया। पैसे हम देते रहे बिल्डर को, हमारा लोन था, पैसे जाते रहे बिल्डर के पास में, क्योंकि होम लोन था, वहाँ से रिलीज़ होना ही था पेमेंट। हमारे पास में रिक्वेस्ट आती थी, हम रिलीज़ के लिए रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते थे। उसके बाद में हमने कोरोना टाइम में ही धक्के खाए, क्योंकि नौकरियां चली गई थी लोगों की। संजीव मान जी वहाँ पे होते थे, टीसीपी जो उस टाइम लीड कर रहे थे, एसटीपी, उनके पास में हम गए। तो क्योंकि काम नहीं चल रहा था, किसी के पास में नौकरियां भी लोगों की जा चुकी थी, ज़्यादातर लोगों की, तो फिर उन्होंने उसकी जो पेमेंट है वो रुकवा दी, क्योंकि काम भी, कंस्ट्रक्शन भी बंद था। 2020 कोरोना हुआ था, तब से लेकर अब तक 2023 कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू नहीं हो पाया। पोजीशन का टाइम क्या दिया गया था आपको, कीमतें क्या रही हैं आपके? पोजेशन का टाइम जो हमें दिया गया था, वो दिया गया था बिल्डर के द्वारा, जो दिया गया था 2022 दिसंबर, और जो हमारे रेरा में जो सर्टिफिकेट में टाइम था वो 2023 मई। बट वो 2023 भी अब आया, पर आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कहाँ पे है, कहाँ पहुँचेगा। कितना पैसा आपने फ्लैट्स का, आपके साथ एक तो कितने परिवार जुड़े हैं, पहली बात। दूसरा, क्या कीमत है आपके फ्लैटों की? हमारे फ्लैट की जो कीमत, सरकारी कीमत थी, वो 24 से 25 लाख रुपए है, और हमारे जो पेमेंट जा चुकी है बैंक के लोन से, वो अप्रॉक्सीमेट हमारी 52-55% जा चुकी है। जिन लोगों ने अपने आप से दिए हैं, उनकी 100% 80% तक पेमेंट जा चुकी है। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर के आप क्या हरेरा डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से आपने मुलाकात की है? हरेरा में कई लोगों ने केस डाल रखे हैं, इंडिविजुअल केसेस डाल रखे हैं। हम अभी चंडीगढ़ भी होकर आए, बट हमें वहाँ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा। वो हमें यहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे भेजते हैं, डिपार्टमेंट्स के। ओएसबी बिल्डर का क्या कहना है? ओएसबी बिल्डर बात नहीं सुनता। अगर हम उसके ऑफिस में जाते हैं तो हमें वो गुंडों से पिटवाने की कोशिश करता है, वहाँ पे हमें अंदर आने नहीं देता, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता वहाँ पे मिलने का किसी से भी। मेनली हमने तो यही सोचा था कि ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आने वाले फ्लैटों में कई सारे सरकारी विभाग होते हैं, हरेरा होता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होता है। तो हमारा विश्वास तो यही था कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, हरेरा है, सरकार की इतनी सारी समितियां हैं, तो मेनली अगर उन सरकारी समितियों के होते हुए भी अगर ये बिल्डर ऐसे काम कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें सरकार और सरकार के द्वारा ये चलाए जा रहे ये सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, यही जिम्मेदार हैं डायरेक्टली कि हमारा फ्लैट जो हमें नहीं मिल पा रहा है अभी। तो मतलब हरेरा की जिम्मेदारी पर, उस हरेरा की गारंटी पर, हरेरा अप्रूव्ड होने के ऊपर ही आपने ये बिल्कुल किए थे? बिल्कुल हमारे। तो ऐसे में अब क्लेम आप हरेरा को करोगे या बिल्डर को करोगे? नहीं, बिल्कुल ये सारा दोष हरेरा का ही, हरेरा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ही है। अगर वो चाहे तो ये काम हमेशा टाइम पे हो, वो अगर मॉनिटरिंग बराबर टाइम पे करे, तो इन बिल्डरों की ऐसी हिमाकत हो ही नहीं सकती है कि ये टाइम पे काम ना करे। क्या ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना दिखाकर धोखा किया गया आपके ये साथ? बिल्कुल सही बात है। नेता ये ठग रहे हैं, बिल्कुल बिल्डर लूट रहे हैं। बिल्कुल सरकार हमें प्रधानमंत्री योजना का भरोसा देकर ये आम जनता को ठग रही है। आम जनता का पैसा लिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर। अब वरना अब समझ नहीं आता कि अब भरोसा करे तो किस पे जाए, कहाँ जाए। सरकारी डिपार्टमेंट हमारे नहीं है, सरकार हमारी नहीं, बिल्डर तो वो तो पैसा खाने को बैठे ही हैं। अगर सरकार और ये डिपार्टमेंट्स हमें अगर हमारा सहारा नहीं बन सकते, तो अब भगवान ही मालिक है कि कौन हमारा सहारा बनेगा। अधिकारी ठग है और बिल्डर लुटेरा है। बिल्कुल है, ये बात कहना सही होगा? ये बिल्कुल सही होगा, ये बात बिल्कुल सही होगी। इसका कारण यही है कि हम लोग इतने मतलब शर्मिंदा हैं कि हमें मतलब कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। इन्होंने पैसा ले लिया बिल्डर ने, अफोर्डेबल स्कीम के तहत हमने ये अपना फ्लैट बुक करवाया था, प्रधानमंत्री जी का नाम था इसके साथ। तो हमें लगा था कि चलो भाई हम भी एक फ़्लैट ले सकते हैं गुड़गांव में। तो 20-22 लाख के आसपास का ये बजट का फ्लैट था। हमने अपना पैसा दे दिया। मैं अपनी बताऊं तो मैंने अराउंड 80% इसमें पेमेंट कर दिया है। 17-18 लाख रुपए मैं इसमें दे चुका हूं। और मेरा टावर 1 है, टावर 1 की नींव भी नहीं हटी है अभी, मतलब नींव में भी अभी कुछ नहीं डाला है। इवन एक बिजली की लाइन गई हुई है बीच से, वो इन लोगों ने नहीं हटाई है। वो हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं, तो कहते हैं 1 महीने में हटा देंगे, 2 महीने में हटा देंगे, बिजली विभाग में पेंडिंग है। लेकिन 2.5-3 साल से बिजली की लाइन भी नहीं हटाई है। और इनका जो मतलब बहुत ही ढीला रवैया है। इस टाइम जब पोजीशन मिलने का टाइम था, तो ये लोग अभी नींव मतलब फाउंडेशन के स्टेज पे पहुँचे हैं। तो ये कब देंगे? डिले होने का कारण भी कुछ बताया इन लोगों ने?
इन लोगों ने कोई कारण नहीं बताया। जब भी इनसे बात होती है ये कहते हैं कि महीने 2 महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा, इस बार इतनी जल्दी काम कर देंगे कि एक कितने साल। सालों से चक्कर काट रहे हैं आप लोग? 2018 से हम लोग ना इसमें परेशान हैं। परचेज कब करना शुरू, पहली किस्त कब कटी थी? 2018 में हमने इसको दिया था। पोजीशन टाइमिंग क्या थी इसकी? 22 दिसंबर या 23 मई 2023 मई तो तक। ये माना जा सकता है कि 22 दिसंबर गुजरने के बाद, यानी 2022 गुजरने के बाद एक साल आपका प्रोजेक्ट और लेट हो चुका है। बिल्कुल लेट क्या, अभी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, जी, मतलब जी। 3-4 साल आगे गया। इस एक साल को लेकर के कोई कंसेशन की बात किसी अधिकारी ने आपसे की है? कोई कंसेशन का तो मतलब ही नहीं बनता। 10% ब्याज की अगर बात की हो? इन्होंने लेटर्स दिए हैं उस टाइम, जब हमने थोड़ा डिले किया पेमेंट में तो इनके लेटर्स आए कि भाई आप लोगों को पेनल्टी लगेगी। तो लोगों ने ये सोच के कि पेनल्टी ना दे के उन्होंने और भी पैसा दे दिया, तो लोगों ने 18 लाख रुपए दे दिए हैं, जो कि फाउंडेशन भी अभी क्या आप कंप्लीट। लोगों को पता है ये प्रोजेक्ट हरेरा अप्रूव्ड है या नहीं? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि हरेरा अप्रूव्ड है, और हमें इतना विश्वास था कि भाई रेरा आ गया है तो रेरा में कोई हमारा पैसा तो ये जाएगा नहीं। विश्वासघात बिल्डर ने किया है या हरेरा ने किया है? ये आप ये मान लीजिए ये सरकार की फेलियर है। जो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होती है, जो आम जनता है वो क्या सोचती है कि गवर्नमेंट की स्कीम है, हम बिल्कुल सेफ़ हैं। बट अगर देखा जाए तो हरेरा या बिल्डर ये सब आते तो गवर्नमेंट के नीचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर गवर्नमेंट अपना काम बखूबी करे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये लोग हमारा पैसा खा जाएंगे। ठीक है।